Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Mohammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उसी के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 जिसकी पावर x की पावर m। हमने इसका क्या फाइंड करना है? फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हमने क्या करते हैं कि डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन भी वैसे है जो इसके हमने लास्ट पार्ट किए हैं, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके है जैसे हमने इसके लास्ट पार्ट किए हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट देखें कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये देखें, मैं इसको करता हूँ लेट क्या करता हूँ कि y इज इक्वल टू x की पावर m। ये देखें, तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1। अगर किसी ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट वाले जितने पार्ट्स हैं उनको कैसे मैंने डिस्कस किया है। तो ये देखें, अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं। तो मैं फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x होल की पावर क्या है मेरे पास, m है। ये देखें, अब ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, और इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2। अब ये देखें, अब हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ये देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या आएगा, डेल वाई माइनस वाई। लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, अब ये राइट है तो राइट में से राइट को माइनस करेंगे। ये क्या आएगा, x प्लस डेल एक्स होल की पावर m। अब यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर m। ये देखिए, इसमें से माइनस करेंगे तो ये y में से y कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x होल की पावर m माइनस x की पावर m। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप नंबर हमने क्या किया, 2 कर लिया। तो अब हम स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि डेल x को डिवाइड करते हैं बोथ साइड। लेकिन उससे पहले ये देखिए, इसकी पावर में क्या है, मैंने आपको बताया था जब कोई पावर वेरिएबल आ जाए या पावर नेगेटिव हो एंड नॉन इंटीजर हो तो फिर हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं। तो थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स होल की पावर क्या हो, अगर m हो, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। 1 प्लस, अब ये क्या आएगा, पावर इंटू एक्स, अब नीचे क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल, अब प्लस, अब क्या आएगा, पावर, फिर पावर में से एक माइनस, पावर में से कमी, ओवर क्या आएगा, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, साथ में ये जो x है यहाँ सिंगल x है तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब डॉट ये ऐसे फार्मूला क्या होगा, चलता जाएगा। अब यही थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए, हम हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले की कंडीशन के मुताबिक बनाएंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम बनाते हैं इसको। ये देखें, जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये देखें, ये x की पावर m है, ये भी x की पावर m है। तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर m यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस ये क्या आएगा, डेल x ओवर x। अब यहाँ इसकी पावर m माइनस 1। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 1 प्लस डेल x ओवर x, ये देखिए यही कंडीशन हमारे पास बन गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये देखें, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये x की पावर m। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट, ये देखें अब क्या है मेरे पास, ये पावर शुरू में, ये देखें ये क्या है, x, यहाँ पर x है, तो हमारे पास x यहाँ पर क्या है, डेल x ओवर x है। तो फिर यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, डेल x ओवर x। अब नीचे क्या है जी, 1 का फैक्टोरियल, अब साथ में क्या है, प्लस, फिर क्या है, देखें पावर, पावर में से 1 माइनस, अब पावर क्या है, ये देखें m इंटू क्या आएगा, m माइनस 1 ओवर क्या आएगा, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। अब साथ में x क्या है, यहाँ पर ये देखें डेल x ओवर x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डेल x ओवर x होल का स्क्वायर। अब ये देखें, ये क्या आ जाएगा, डॉटेड, और साथ में ये वाला माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये वाला माइनस भी आएगा साथ, डॉटेड मैंने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर सिंपलीफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब ये क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर
अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए ये क्या आएगा डेल वाई इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पर x की पावर m। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर जरा गौर करें कि ये देखें ये +1 है, ये -1 है, ये -1 कौन सा है, ये वाला है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या बची, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा m इंटू क्या आएगा डेल x ओवर x। अब यहाँ पर क्या है नीचे 1 का फैक्टोरियल, तो 1 नहीं आएगा। अब आगे क्या है जी, ये देखें ये m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या है जी मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है डेल x ओवर x होल का यहाँ पर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा डॉटेड। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते होते हैं, जरा गौर कीजिएगा कि हम डेल x को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है हमारा। तो ये देखिए ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं वही काम करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा ये क्या आएगा डेल x की पावर m, यहाँ पर क्या आएगा m इंटू डेल x ओवर x प्लस यहाँ पर क्या आएगा m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा डेल x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा डॉटेड। तो अब मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डेल x को डिवाइड यहाँ पर किया है लेफ्ट को, तो राइट को भी मैं डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि नोमिनेटर में से डेल x को मैं क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। चलिए देखें, अब ये क्या आएगा डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, अब यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा तो डेल x, तो रिमेनिंग क्या बचेगा x की पावर m इंटू, अब यहाँ पर क्या है ये देखें ये m, अब जो मैंने ये कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास x, ये वाला m तो यही आ गया। अब जरा यहाँ पर और प्लस ये क्या आएगा m इंटू m माइनस 1। अब ये देखें ये डेल x ये स्क्वायर है, तो एक कॉमन चला गया, रिमेनिंग क्या बचा डेल x, तो ओवर क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस डॉटेड। ये देखिए अब ओवर मेरे पास क्या है यहाँ पर ये क्या है जी 2 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर क्या है डेल x। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये देखें ये क्या है जी डेल x और ये भी डेल x, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कर दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बची यहाँ पर डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x की पावर m इंटू यहाँ पर क्या है m, अब यहाँ पर क्या है 1 ओवर x, अब ये क्या बचा m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या आएगा यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा डेल x ओवर x स्क्वायर प्लस डॉटेड। तो अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं बोथ साइड लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये देखें, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिमिट लूंगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा डेल x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, यहाँ पर क्या है डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम लिमिट यूज करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, यहाँ पर क्या है जी पावर, देखिए जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है जी x की पावर m इंटू m होल की पावर 1 ओवर x, अब यहाँ पर क्या है जी प्लस, अब यहाँ पर क्या है m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या है जी मेरे पास 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है डेल x ओवर x का स्क्वायर। ये देखिए अब प्लस डॉटेड। तो अब हम क्या करते हैं कि जहां पर डेल x है वहां क्या पुट करते हैं हम 0 को पुट करते हैं, यानी कि लिमिट को अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी dy ओवर dx, ये किस में चेंज हो जाएगी dy ओवर dx में चेंज हो जाएगी। अब जहां पर x है डेल x है तो हम क्या पुट करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं, यानी कि 0 पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू x की पावर m इंटू 1 ओवर x, अब यहाँ पर प्लस ये क्या है m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखें ये डेल x है तो यहाँ पर 0 ओवर x का स्क्वायर, तो प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा डॉटेड। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये 0 है, जरा गौर कीजिएगा ये 0 है, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये टर्म भी 0, जब इसके साथ करता हूँ ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये देखें ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर x की पावर m इंटू m होल की पावर 1 ओवर x प्लस 0। ये देखिए ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली ये 0 हो जाएगी, तो ये देखिए 0 मैंने लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये क्या आएगा यहाँ पर m x की पावर m ओवर क्या है मेरे पास x, तो ये देखिए अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा dy ओवर dx। अब ये देखिए ये x है वेरिएबल, ये भी x है,
तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि x की पावर m, अब ये देखिए ये जब ऊपर जाएगा x तो ये क्या बन जाएगा -1। तो हमारा आंसर क्या आया, जरा गौर कीजिएगा कि m इंटू m की पावर x की पावर m -1। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड किया, किसकी मदद से, बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया। तो हमारा आंसर क्या है, m इंटू एक्स की पावर m -1। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 है। ये पार्ट नंबर भी वैसे है जैसे अभी हमने इसका पार्ट नंबर 11 को डिस्कस किया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं इसको ऐसे लेट कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा कि लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर m। ये देखें, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये देखिए ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम इसमें चेंज लेके आते हैं। तो चेंज कैसे लेके आऊंगा कि ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस डेल x होल की पावर m। ये देखिए ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास 2 इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ये देखिए ये क्या आएगा, 2 माइनस 1, 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो ये देखिए चलिए हम इसको माइनस करते हैं, y प्लस डेल वाई माइनस वाई। ये देखें लेफ्ट को लेफ्ट से मैंने माइनस किया, अब राइट को राइट से करूंगा, 1 ओवर क्या आएगा x प्लस डेल x होल की पावर m माइनस 1 ओवर x की पावर m। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जरा ये देखें ये y के साथ y कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये क्या आएगा, x की पावर m इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर क्या है m। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x की पावर m, तो ये माइनस आ गया। जब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आएगा, x प्लस क्या आएगा जी, डेल x होल की पावर m। ये देखें अब हमने ये क्या किया, इसका स्टेप नंबर 2। तो अब हम स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ में से क्योंकि हमने क्या यूज करना है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, ये देखें m है, यानी कि वेरिएबल आई है। तो जब इसकी पावर वेरिएबल या नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए हम यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस एक्स होल की पावर m। ये देखें अब ये क्या आएगा, 1 प्लस, अब ये क्या आएगा, पावर शुरू में x के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या आएगा पावर, फिर पावर में से 1 माइनस ओवर क्या आएगा, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर x है तो होल का स्क्वायर, ये सिंगल है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस डॉटेड ये ऐसे वैल्यू चलती जाएगी। यही थ्योरम अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ये देखें ये क्या बनेगा, डी डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, हमने इस थ्योरम के मुताबिक इस वैल्यू को बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की पावर m यहाँ से क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। जरा गौर कीजिएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा ये देखें ये x की पावर m माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, x की पावर m इनटू यहाँ पर क्या आएगा 1। अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये क्या आएगा, डेल x ओवर क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब ये देखिए ये क्या है, होल की पावर यहाँ पर m आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये देखें ओवर क्या है, x की पावर m इंटू क्या है जी, ये देखिए x प्लस यहाँ पर क्या है जी, डेल x होल की पावर m। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसी फार्मूले के मुताबिक हमने इस वैल्यू को बना लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा, x की पावर m माइनस x की पावर m इंटू, अब यहाँ पर क्या है जी 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है जी x पावर शुरू में, तो पावर क्या है हमारे पास m इंटू, मेरे पास यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या है जी डेल x ओवर x। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल, तो अब ये क्या आएगा प्लस, अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है पावर, फिर पावर में से एक माइनस ओवर क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। अब साथ में हमारे पास वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर ये देखिए x का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ x क्या है, डेल x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस डॉटेड। तो अब मेरे पास ये वैल्यू क्या है, ओवर x की पावर m इंटू एक्स प्लस डेल x होल की पावर m। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको जरा गौर कीजिएगा कि इस माइनस x की पावर m को अप्लाई करता हूं यहाँ पर। ये देखें ये क्या आएगा, डेल x इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा x की पावर m
माइनस यहाँ पर क्या आएगा एक्स की पावर m। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखें ये प्लस है तो यह क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा m एक्स की पावर m। अब यहाँ पर क्या आएगा डेल x ओवर x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा यार जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है डेल x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस डॉटेड। अच्छा जी ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें ये वैल्यू है x की पावर m इंटू x प्लस डेल x होल की पावर m। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें ये x की पावर m है, ये x की पावर m है, ये कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा माइनस यहाँ पर क्या आएगा m x की पावर m। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये डेल x ओवर x। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये देखें m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है जी डेल x ओवर x होल की पावर m प्लस डॉटेड ओवर क्या है मेरे पास x की पावर m इंटू x प्लस ये क्या आएगा डेल x होल की पावर m। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन में से डेल x को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। ये देखें ये मेरे पास फिर वैल्यू क्या बनेगी डेल y ओवर क्या आएगा यहाँ पर डेल x। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस m x की पावर m, यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा m इंटू m माइनस 1 ओवर क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये देखें ये डेल x यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ स्क्वायर है तो फिर ये क्या आएगा डेल x ओवर x का स्क्वायर प्लस डॉटेड। अब ओवर क्या है मेरे पास जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है x की पावर m इंटू x प्लस यहाँ पर क्या है डेल x होल का पावर m। ये देखें अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं जी डेल x को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो ये देखें मेरे पास फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, चलिए हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो मेरे पास ये क्या आएगा डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जरा गौर कीजिएगा डेल x ओवर डेल x। तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस m x की पावर m। ये देखें ये क्या है जी m इंटू क्या है जी 1 ओवर x। ये देखें ये क्या आएगा 1 ओवर x। अब आगे क्या है प्लस, अब ये देखें ये प्लस ये क्या आएगा m इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा इंटू m माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x का जरा क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा डेल x ओवर x का स्क्वायर प्लस डॉटेड। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। तो ये देखें ओवर क्या है मेरे पास x की पावर, ये देखें ये क्या है m इंटू एक्स प्लस डेल x होल की पावर m। ये देखें अब मैं फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये डेल x के साथ डेल x कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, ये देखें डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा माइनस m। अब ये देखें जरा गौर कीजिएगा x की पावर m। ये देखें जब ये क्या है इंटू 1 ओवर x प्लस, अब यहाँ पर क्या है m इंटू m माइनस 1 यह क्या आएगा डेल x ओवर x का स्क्वायर प्लस डॉटेड ओवर क्या है मेरे पास यहाँ का 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है x की पावर m इंटू x प्लस डेल x होल की पावर m। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखें ये अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि लिमिट को बोथ साइड अप्लाई करेंगे। तो ये देखें अब हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा लिमिट डेल y ओवर डेल x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या है जी डेल x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो मेरे पास यह क्या आएगा यहाँ पर ये देखें ये लिमिट यहाँ पर क्या आएगा डेल x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर क्या आएगा माइनस m। अब ये देखें जरा इसको गौर कीजिएगा, ये पावर है x की पावर m, जब मैं इस x को इसके साथ लिखूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा x की पावर m माइनस 1। ये देखें अब प्लस, अब यहाँ पर क्या है जी m इंटू m माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा डेल x ओवर x का स्क्वायर ओवर क्या है जी मेरे पास 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है जी x की पावर m इंटू x की पावर x प्लस डेल x होल की पावर m प्लस डॉटेड। अब हम क्या करेंगे जरा गौर कीजिएगा कि जहां पर डेल x है तो वहां पर क्या पुट करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या हमारे पास 0 है, तो ये वैल्यू जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी dy ओवर dx में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या आएगा माइनस m इंटू क्या आएगा x की पावर m माइनस 1।
अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस m इंटू एम माइनस वन। अब ये देखें ये है डेल एक्स, तो ये क्या आएगा 0, अब ओवर क्या है यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 0 ओवर x का स्क्वायर प्लस डॉटेड ओवर क्या है जी, ये देखें ये क्या है x की पावर m इंटू क्या आएगा x प्लस 0 होल की पावर m। ये देखें अब हमने क्या किया है कि जहां पर डेल एक्स था वहां क्या पुट किया, ये देखें ये 0 पुट किया, 0 पुट किया, तो रिमेनिंग ये देखें जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं ये टर्म 0, तो रिमेनिंग क्या बचेगा x इंटू एक्स की पावर m माइनस वन। तो ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा x की पावर m, अब यहां पर भी क्या है मल्टीप्लाई x की पावर m। तो अब मैं इसको क्या करता हूं सिंप्लीफाई करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या बन जाएगा माइनस x, अब ये क्या बन जाएगा माइनस m। अब जरा गौर कीजिएगा यहां पर माइनस m, अब यहां पर क्या है जी x की पावर m माइनस वन, यहां पर क्या बन जाएगा x की 2m। ये देखें अच्छा जी अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें आप इसको प्लस माइनस करते हैं, ये देखें ये वैल्यू फिर मेरे पास क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा माइनस m, ये देखें ये क्या m माइनस वन, यहाँ पर क्या है 2m है, तो ये देखें ये क्या है जब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें x की पावर यहाँ पर क्या है 2m माइनस m प्लस वन, ये देखें ये माइनस है तो नीचे आके क्या बन जाएगा प्लस m, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, ये देखें ये क्या आएगा माइनस m ओवर क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये 2m है माइनस m है, जब इसमें से 2m से माइनस m को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास m, अब साथ में क्या करा जी प्लस वन। ये देखें हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस m ओवर x की पावर m प्लस वन। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 है जो इसका लास्ट पार्ट है, तो इसका पार्ट नंबर जो 13 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो अब हम क्या करते हैं इसका पार्ट नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने क्या करना है x की पावर माइनस 100 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी पावर जो है नेगेटिव आ जाए या नॉन इंटीजर हो तो फिर हम कौन सा रूल यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। चलिए हम इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये मेरे पास क्या है, मैं इसको ऐसे लेट करता हूँ, लेट क्या करता हूँ जी यहाँ पर y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा x की पावर माइनस 100। ये देखिए ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे उस फोर्थ स्टेप को भी यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम इसमें चेंज लेके आते हैं, तो चेंज क्या आएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा x प्लस डेल x होल की पावर क्या है माइनस 100। अब मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 2 में कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ y प्लस डेल y माइनस y। ये देखें लेफ्ट को मैंने माइनस किया, अब मैं क्या करता हूँ राइट को, तो मेरे पास ये क्या है x प्लस डेल x होल की पावर क्या है माइनस 100, माइनस यहाँ पर क्या है x की पावर माइनस 100। ये देखें अब ये x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x होल की पावर क्या है जी, ये देखें 100, अब माइनस x की पावर माइनस 100। तो अब हम क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या है बाइनोमियल थ्योरम, चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 1 प्लस यहाँ पर x होल की पावर क्या हो मेरे पास m हो, तो ये फिर क्या बनेगा 1 प्लस पावर शुरू में, तो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर क्या आएगा पावर, फिर पावर में से एक माइनस यानी कि पावर में से एक कमी, और क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर x सिंगल है तो यहाँ पर क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस डॉटेड, ऐसे ये वैल्यू आगे चलती जाएगी। तो अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं इस थ्योरम को इस वैल्यू के मुताबिक यूज करते हैं। ये देखें अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर 1 प्लस x है तो मेरे पास यहाँ नहीं है, तो हम पहले इसी फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को बनाएंगे। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहां से मैं क्या करता हूँ x की पावर माइनस 100 क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस डेल x ओवर क्या आएगा x, अब यहाँ पर पावर क्या है माइनस 100, यहाँ पर क्या है माइनस 1। ये देखें अब 1 प्लस x, ये देखें 1 प्लस x, अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको वैल्यू को बना लिया है। तो अब हम क्या यूज करते हैं
इस थ्योरम को यूज करते हैं। ये देखें, तो मैं यहाँ पर इस थ्योरम को यूज करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर x की पावर -100 इंटू, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर x है यानी कि पावर शुरू में है, तो ये क्या आएगा -100 इंटू, यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या है x से मुराद डेल x ओवर x है, ये नीचे क्या है जी 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है जी आगे क्या है प्लस, अब फिर क्या है जी पावर, पावर में से 1 माइनस, पावर क्या है मेरे पास जरा गौर कीजिएगा -100 इंटू क्या आएगा -100 -1 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या आगे एक्स स्क्वायर है, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स से मुराद क्या है जी डेल एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस डॉटेड, यहाँ पर क्या है -1, ये वाला माइनस डॉटेड के बाद क्या आएगा -1। तो अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें डेल वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है जी यहाँ पर x की पावर -100। अब देखें जरा गौर करें कि ये देखें ये क्या है जी +1 और ये क्या है -1, इसके साथ मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये देखें कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, ये देखें -100 अब इनटू क्या है जी वहां मेरे पास, ये देखें डेल x ओवर x, अब ये देखें ये क्या आएगा ओवर क्या है जी 1 का फैक्टोरियल, साथ में क्या है जी प्लस, ये देखें अब ये क्या है -100। अब जब हम इसमें से माइनस करते हैं, ये देखें ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 101, साथ में क्या आएगा माइनस ओवर क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है डेल x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस डॉटेड, क्योंकि ये देखें ये माइनस और ये प्लस हमने इसको कैंसिल कर दिया था। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए अब हम ये करेंगे कि अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि डेल x को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। ये देखें अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डेल x को डिवाइड करता हूँ, ये देखें dy ओवर डेल y ओवर क्या आएगा डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा x की पावर -100, अब यहाँ पर क्या आएगा -100 इंटू क्या आएगा डेल x ओवर x, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास -100 इंटू ये क्या आएगा -101, अब ये क्या आएगा डेल x ओवर x होल की पावर स्क्वायर, अब डॉटेड यहाँ पर क्या है 2 का फैक्टोरियल। अब जरा गौर कीजिएगा कि मैं क्या करता हूं, हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ नोमिनेटर में से डेल x को कॉमन ले लेता हूँ, ये देखिए ये क्या आएगा डी डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, जब मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आएगा डेल x इंटू ये क्या है x की पावर -100। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या है जी -100 इंटू 1 ओवर x, ये देखें क्योंकि हमने डेल x कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x, अब ये माइनस क्या आएगा 100 इंटू ये क्या आएगा 101, अब यहाँ पर क्या है डेल x ओवर x, अब ये देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा डेल x का नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले लिया कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस डॉटेड, यहाँ पर क्या है 2 का फैक्टोरियल ओवर क्या है जी मेरे पास डेल x है, ये देखें ये वाला। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये डेल x और ये डेल x दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू x की पावर -100 इंटू -100, अब यहाँ पर क्या है 1 ओवर x, यहाँ पर क्या आएगा माइनस यहाँ पर क्या है 100 इंटू, अब ये देखें ये क्या आएगा 101 इंटू क्या आएगा डेल x ओवर x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है जी ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉटेड। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में लिमिट को अप्लाई करेंगे, ये देखें अब लिमिट क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट यहाँ पर क्या आएगा डेल x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, यहाँ पर dy ओवर डेल x इज इक्वल टू, ये देखिए लिमिट यहाँ पर क्या आएगा डेल x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या है यहाँ पर x की पावर -100 इंटू ये क्या है -100, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर x, अब यहाँ पर क्या आएगा जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये माइनस आता था, ये माइनस किस में चेंज हो जाएंगे प्लस में, तो ये क्या आएगा 100 इंटू 101 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल x ओवर x का स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है जी ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉटेड। तो अब हमने लिमिट क्या करेंगे, लिमिट को हमने क्या किया बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे जहां पर x है डेल x है वहां हम क्या पुट करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है डेल x इज इक्वल टू,
अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जहां डेल एक्स है वहां हम जीरो पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस 100 इंटू ये क्या आएगा माइनस 100, यहाँ पर क्या है 1 ओवर एक्स, अब यहाँ पर क्या है जी 100 इंटू ये क्या है 101 इंटू डेल एक्स। अब ये देखें सॉरी, डेल एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, जीरो को पुट करना है, देखें जीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉटेड, ये देखें जहां पर क्या है जी डेल एक्स है वहां हमने क्या पुट करना है, जीरो को पुट करना है। जीरो पुट किया, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये सारी टोटल टर्म, ये देखें ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, चलिए हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 100 इंटू ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 100 ओवर एक्स। अब यहाँ पर ये टर्म तो टोटल जीरो हो गई है मेरे पास, ये देखें, तो अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस जीरो, ये देखें ये कैंसिल। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखें ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 100 ओवर, अब ये देखें ये माइनस है यहाँ पर एक्स है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर क्या करता हूँ एक्स की पावर माइनस 100 ओवर एक्स, ये देखें, तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखें माइनस 100 ओवर, अब ये माइनस है पावर तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 100, अब ये वैल्यू क्या बनेगी माइनस 100 ओवर एक्स की पावर, ये देखिए ये क्या बन जाएगा 101, तो ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब हमने क्या किया, ये देखिए ये हमारा क्या है, हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड किया बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए, ये देखें तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस 100 ओवर एक्स की पावर 101। ये देखें अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।